या भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में हिमाचल की हिस्सेदारी होगी तय। जो बीबीएमबी प्रोजेक्ट्स है वो तकरीबन 2800-2900 मेगावाट बिजली पैदा करता है। जब सारे प्रोजेक्टों से भारत की राष्ट्रीय नीति ये है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, कि 12% फ्री रॉयल्टी के तौर पर जो भी कंपनी, जो भी लोक उपक्रम पावर प्रोजेक्ट लगाता तो 12% फ्री रॉयल्टी के रूप में सरकार को देता और 1% लाडा के रूप में देता। बीबीएमबी जब बना था उस समय हिमाचल प्रदेश वहाँ पंजाब का अंग हुआ करता था। 1951 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी नींव रखी थी। उस समय हमारे अधिकारों के प्रति हिमाचल की इतनी जागरूकता नहीं थी। हमें सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि जो 7.19% ज़मीन के रूप में शेयर है उसका तो हमको मिल रहा है, लेकिन जो फ्री रॉयल्टी वाली भारत सरकार ने बात रखी है, तो मैंने उस मुद्दे को उठाया है कि बीबीएमबी के जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें 12% फ्री पावर हिमाचल प्रदेश की लोगों को मिलनी चाहिए, 1% लाडा का मिलना चाहिए, क्योंकि जब एनएचपीसी 12% फ्री पावर दे रही है, एसजेवीएनएल से 12% फ्री पावर दे रही है, एनटीपीसी फ्री पावर दे रही है, तो बीबीएमबी प्रोजेक्ट तो फ्री हो चुका है। उस प्रोजेक्ट में अब जो रॉ मटेरियल पानी के रूप में बीबीएमबी यूज़ कर रहा है, तो उन्हें इतना तो सोचना चाहिए कि 12% फ्री पावर हमें मिलनी चाहिए, जो कि नेशनल पॉलिसी है। और बीबीएमबी कहाँ बना? बीबीएमबी हिमाचल की जिन जगह में बना। लोगों को आज तक राजस्थान में पट्टे तक नहीं मिले हैं। पूरा बिलासपुर हमारा इससे उजड़ गया, आज तक उनको कोई अधिकार नहीं मिले हैं। तो हम उन अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन अधिकारों के प्रति जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। बीबीएमबी में हमें 12% फ्री रॉयल्टी मिलनी चाहिए, और जो पावर प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा जो बने हैं, अगर वो फ्री मिल गए हैं तो हमारी जो नीति है 12, 18, 30 की, उसके अनुसार 40 साल बाद प्रोजेक्ट हिमाचल की सरकार को मिलना चाहिए। ये एक लंबी लड़ाई है, एक सोच विकसित करने की बात है। ये नहीं है कि ये कोई सरकार, ये एक जनता के अधिकारों की लड़ाई है। अगर हमें 12% फ्री रॉयल्टी और हमारी पॉलिसी के हिसाब से जो 25 मेगावाट से ऊपर के प्रोजेक्ट है 12, 18, 30 में हमें मिल जाते हैं, और 40 साल बाद कोई भी पावर प्रोजेक्ट हमें मिल जाता है, जैसे एसजेवीएनएल का नाथवा झाकड़ी 40 साल बाद हमें मिल जाता, तो हम हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर अपने आप ही बन जाएगा। इस लड़ाई को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार लड़ रही है। हम भारत सरकार से सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। वो अधिकार किस रूप में मांग रहे हैं? मैं ये चीज़ आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि बिजली बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा माल क्या है? पानी है। पानी कहाँ से आ रहा है? हमारे जो 5 नदियाँ, खड्ड और छोटी नदियाँ, उनसे पानी आ रहा है। तो जब उनसे पानी आ रहा, उस पानी का उपयोग करके आप फिनिश गुड इलेक्ट्रिसिटी है, पानी से क्या बना? बिजली बनी। जब आप बिजली बेचकर प्रॉफिट कमा रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं, तो क्या जहां हिमाचल की जगह से जहां से पानी आ रहा है, तो क्या लोगों का ये अधिकार नहीं बनता है कि जो नुकसान उस पानी के कारण उन्होंने इतने साल सहा, तो उन्हें क्या फ्री रॉयल्टी के रूप में बिजली नहीं मिलनी चाहिए? ये हमारी बात है, जो हम उनसे बार बार कानूनी तरीके से भी उठा रहे हैं और बार बार अपनी इस बात को उठाकर अपना अधिकार मांग रहे हैं। कब तक आप हिमाचल के लोगों के अधिकारों का हनन करते रहोगे? सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन इस चीज़ को जनता को समझना पड़ेगा कि अगर आपको फ्री रॉयल्टी के रूप में पैसा मिलता है तो आपके प्रदेश में आर्थिक समृद्धि काफ़ी पहले ही आ जाती। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिया कि हमको एरियर 2011 से मिलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिया, 2011 में हो गया। बीबीएमबी का जो एरियर था, जो लैंड के जो हमारी लैंड 7.19% के जो हिस्सा था, मिलना चाहिए। आज 14 साल बाद भी वो एरियर देने में कभी हरियाणा पंगे अड़ा देता अवार्ड में, कभी पंजाब करता, पर पंजाब ने एफिडेविट दे दिया था। हमने कहा कि अगर किशाऊ बांध में आपने आगे बढ़ना है, हमारी आपके पानी देने में सहमति है, लेकिन आप हमारा शोषण करते रहे, ये तो नहीं हो सकता। तो हमने उस संदर्भ में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में हमारा केस लगा है, आप एफिडेविट दे दीजिए जी। एक सहमति चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर मैंने अभी कहा है कि बने, और एक एफिडेविट फाइल करें कि हम आपको एरियर 15 साल में बिजली के रूप में देंगे।
पैसे के रूप में देंगे वो आप तय कर लीजिए, पर हमारा अधिकार तो दीजिए। जो अधिकार न्यायोचित सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत तो कोई नहीं है, उसने तय कर दिया है और भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने भी लिख के दे दिया, फिर भी हमें 14 साल से अपने पैसों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। तो ये दुख की बात है। इसलिए किसाऊ बांध के पानी की जरूरत हरियाणा को है, दिल्ली को है। तो हमने एक फ़ैसला किया, हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम किसाऊ बांध तब वो बनाने के लिए सहमति है। एक तो उसका पूरा पैसा 90-10 भारत सरकार दे, जिनको पानी चाहिए उसके लिए तो 90-10 भारत सरकार हरियाणा और दिल्ली के दे रही है और तीसरी स्टेट को दे रही है, और जो हमको बोल रही है कि अगर उससे जो बिजली पैदा होती है उसके पैसे आप दो, ये तो न्यायोचित नहीं है। एक तो हमने ये बात कही है। दूसरा हमने कहा है कि आप हमारा जो BBMB का एरिया है, जो हरियाणा सरकार के हाथ में बात है, वो आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दीजिए, उसके बाद हम किसाऊ बांध पर आगे बढ़ेंगे।